प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 18। तो चलिए सर शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। एक प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा सर, सॉल्व करिए इसको। P कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 days। सर बहुत आसान है सर। P किसी काम का 1/4 हिस्सा 10 दिनों में करता है। Q उस काम का 40% 15 दिनों में करता है और R उस काम का 1/3 हिस्सा 13 दिनों में करता है। S उस काम का 1/6 हिस्सा 7 दिनों में करता है। तो आपको यहाँ बताना है कि इन चारों में कौन काम को सबसे पहले करेगा। हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। तो सर काम वह पहले करेगा जिसका क्षमता सबसे ज़्यादा है, एफिशिएंसी ज़्यादा है। याद करिए। चलिए सर शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे सर कि ये 1/4 काम करता है, ये है वर्क। आपको इन सब काम को एक करना पड़ेगा सर, ठीक है ना। अच्छा, 1/4 काम करता है वो 10 दिनों में। तो सर एक काम करने में कितना समय लेगा, 4 से गुना कर देंगे तो सर 40 दिन लेगा। तो बोल सकते हैं कि P एक काम को 40 दिनों में करता है। यहाँ आ जाइए सर। 40% काम को 15 दिन में 40% काम करने में 15 दिन लेता है। तो सर 15 दिन में 40% काम करता है तो 100% काम मतलब एक काम कितना दिनों में करेगा। काट देंगे इसको 20 का पहाड़ा से तो 20 दूना और ये हो जाएगा 20×5 15×5 75। 75/2 करेंगे तो 75/2 का वैल्यू होता है 37 एंड 1/2 डेज। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये पूरा काम मतलब 100% काम को Q 37 सही 1/2 दिनों में करता है। उसी तरीके सर इसको कंप्लीट एक काम करने के लिए 3 से गुना करना होगा तो ये 13×3 39 दिनों में करेगा। कौन? R। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम हो जाएगा सर। तो ये एक काम करने में कितना होगा, 7×6 42 दिन लगेगा सर। अब यहाँ पर देखो P एक काम को 40 दिनों में, Q एक काम को 37.5 दिनों में और R एक काम को 39 दिन और S उस काम को 42 दिन में करता है। कौन जल्दी करेगा सर? सबसे पहले कौन करेगा भाई? सबसे पहले वो करेगा जो समय कम लेता है। तो इसमें कम समय कौन ले रहा है सर? सबसे कम समय। सर सबसे कम समय ये ले रहा है। कौन? Q। अगर Q Who will be able to complete the work first? ऑब्वियस बात है सर। कौन? Q सबसे कम समय में काम को ख़त्म करेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछता कि सबसे ज़्यादा समय में काम कौन ख़त्म करेगा या लेट से कौन ख़त्म करेगा, तो जो 42 दिन ले रहा है, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नंबर के बाद हम लोग चले आते हैं 2 नंबर प्रश्नों में। बहुत सारे क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए पहले। A कैन कल्टिवेट 2/3 ऑफ लैंड इन 6 days। A क्या करता है सर? एक लैंड का 2/5 हिस्सा को जोतने में उसको 6 दिन लग जाती है, 6 days लग जाती है। और B को उस खेत का 1/3 हिस्सा को जोतने में 10 दिन लग जाती है। क्लियर है? बोल दिया गया। वर्किंग टुगेदर A एंड B कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड। अगर ये दोनों मिलकर मतलब A भी और B भी, ये दोनों मिलकर उस खेत का 4/5 हिस्सा को जोतने में कितना समय लेगा। तो आइए सर सबसे पहले क्या निकालो, आप एक काम निकालो सर। अब इसको एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 5/2 कि एक काम को करने में कितना समय लेता है। तो इसको भी 5/2 कर दो सर। इसमें क्या करेंगे सर? 3/1 या 3 बोलो तो इसको भी 3 कर दीजिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा सर कि ये
कितने बार में कटेगा सर? 3 बार में। 5 तिहाई 15 दिन में पूरा काम करता है। कौन सर? ए एक काम को 15 दिन में करता है। अच्छा बी, ये कट गया, ये सब तो एक हो गया ना सर। एक काम देखो, ये एक काम को करने में 15 दिन ए, और एक काम को करने में बी कितना ले रहा है सर? 30 दिन, 30 डेज। ठीक है, 30 दिन ले रहा है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब आपका क्वेश्चन ऐसा नया बन गया सर कि ए किसी काम को करने में 15 दिन लेता है, बी उसी काम को करने में 30 दिन लेता है। तो सर आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 30 आपका काम हो गया, इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 1। अब ज़रा बताओ सर, आपको 4/5 काम करवाना है तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम इजिकल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क मतलब जितना काम करवाना है। आपको पूरा का पूरा 30 काम नहीं करवाना है सर, आपको इस 30 काम का 4/5 हिस्सा करवाना है। किससे करवाना है? दोनों से करवाना है। तो ये मेरा हो गया पूरा काम जो करवाना है, दोनों से करवाना है। तो दोनों का एफिशिएंसी 2 + 1 3। अब काटो सर, इसको 5 से काटेंगे ये वाले को तो 5 × 6 = 30 होगा, और 3 से इसको काटेंगे 2 बार में। 4 को 8 से गुना 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दिन होगा सर। तो ए और बी मिलके किसी काम का 4/5 हिस्सा को, किसी काम का 4/5 हिस्सा को दोनों मिलकर 8 दिनों में करेगा। क्लियर है? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर के बाद 3 नंबर, ज़रा हिंदी में भी यहाँ पढ़ लेते हैं सर प्रश्नों को। आप ज़रा देखिए, हिंदी में भी इस प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। बी किसी काम को जितना समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो देखो आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं सर। हाँ, हम MDH वाले फॉर्मूला से करते हैं। यहाँ है ए, और यहाँ ले लिए ए को, और यहाँ ले लिए बी को। देखिएगा कैसे करते हैं सर। ए आधा काम करता है, तो सर ए आधा काम करता है किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। अगर बी 2 काम कर रहा है तो ए उसका आधा करेगा, 2 का आधा 1 होगा। या आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, बी अगर 1 काम कर रहा है तो ये आधा काम कर रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर ऐसे लिखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है सर कि 2 का आधा ये हो गया। तो बी डज हाफ एज मच वर्क एज बी के रिस्पेक्ट में आधा काम करता है। MDS में क्या होता है सर? वर्क का पोजीशन नीचे होता है। इन 1/6 ऑफ द टाइम, 1/6 ऑफ द टाइम मतलब क्या हुआ कि अगर बी समय 6 लेता है तो ये उसका 1 ही समय लेगा। 1/6 का मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा अगर 6 टाइम लेता है तो दूसरा बंदा सिर्फ 1 ही लेगा। तो सर ये आधा काम तो करता है, बट बी के रिस्पेक्ट में 1/6 टाइम लेता है। 1/6 टाइम का मतलब अगर बी 6 टाइम ले रहा है तो यह 1 लेगा। क्लियर है ना? चलिए सर, तो ये हो गया हमारा MDS से। अब इसको हम लोग काट देंगे, 2 के पहाड़ा से काटेंगे इसको तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो सर ए के सामने क्या है? 3। तो ए का और बी का रेशियो निकाल लेंगे। तो ए का रेशियो हो गया 3 और बी का रेशियो हो गया 1, और ये हो गया आपका एफिशिएंसी का रेशियो, मतलब क्षमता का रेशियो निकाल दिए। अब आ जाइए सर, इफ़ टुगेदर दे टेक 10 days टू कंप्लीट द वर्क। अगर दोनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में करता है। दोनों मिलकर मतलब क्या हुआ कि A + B ये दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है। MDS लगा दो। तो उतना ही काम को बी को करने में अकेले कितना समय लगेगा? तो बी को उस काम करने में कितना समय लगेगा? मान लिए 1 समय लगेगा, निकाल दो सर। तो सर अब यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों का मिलकर उसका क्षमता लिखेंगे। तो 3 + 1 4 का पावर से 10 दिनों में काम करता है। तो बी
मतलब 1 का पावर से कितना दिनों में काम करेगा, निकाल दिए सर x का मान। अच्छा b के बारे में पूछा है तो यहाँ पर सर b का क्षमता लिखेंगे 1, और अगर यहाँ पर a के बारे में पूछता है तो a का क्षमता लिखते 3। ठीक है, तो सर b से काम करवाना है तो b का क्षमता लिख लेंगे, और अगर a से काम करवाना होता, अगर इन फ्यूचर में पूछता कि वही काम को a को करने में कितना समय लगता है तो यहाँ पर a का क्षमता लेते हैं। ठीक है ना, चलिए b से पूछा है, b का क्षमता लिख दिए। अब x का मान कितना आ जाएगा सर, x का मान आ जाएगा यहाँ पर 40। इसका मतलब अगर b उस काम को करेगा तो 40 दिनों में कंप्लीट होगी, b उस काम को 40 दिनों में कंप्लीट कर लेगा अकेले। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है सर, आप लोग देखते चले जाइए, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 3 नंबर के बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर में। प्रश्नों को पढ़िए, समय देते हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए। किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। ज़रा प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िएगा सर, इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। किसी कार्य को संपन्न करने में ए, ये जो बंदा है ना ए, यहाँ है बी और ये लिख दिए सी। ये ए बंदा क्या लेता है सर, 2 गुना समय लेता है बी की तुलना में 2 गुना, मतलब बी जितना समय लेता है ये उसका 2 गुना समय लेता है। चलिए सर, तथा सी के तुलना में 3 गुना, सी के तुलना में 3 गुना मतलब ए 3 गुना समय लेगा किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये जो ए है सर, ये जो ए है ये बी के रिस्पेक्ट में 2 गुना समय लेगा, और यही ए सी के रिस्पेक्ट में 3 गुना समय लेगा। तो सर हम यहाँ पे इसको कैसे रेशियो निकालेंगे, ज़रा इसके बारे में सोचिएगा सर। हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं सर कि ये जो ए है ये एक बार 2 गुना हो रहा है, एक बार 3 गुना हो रहा है, बी के रिस्पेक्ट में ये 2 गुना हो रहा है, सी के रिस्पेक्ट में ये 3 गुना हो रहा है। तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो 2 गुना और 3 गुना दोनों निकाला जा सके, वो नंबर है उसका मल्टीपल, मतलब 6। कैसे सर, देखिएगा सर, अगर टाइम का बात करें यहाँ पर तो सर अगर ए इससे 2 गुना समय ले रहा है बी से, तो बी क्या हुआ, ए से आधा समय लेगा। कोई किसी का 2 गुना होता है, दूसरा उसका आधा होता है। तो सर अगर ये 3 समय ले रहा है, 6 समय ले रहा है, तो बी कितना समय लेगा सर, 3 लेगा। आप देखो 3 का 2 गुना करो 6 होगा। तो सर ये 2 गुना समय ले रहा है, कौन ले रहा है, ए, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, प्रश्न में बोल दिया है सर। फिर ये जो ए है ये सी के रिस्पेक्ट में 3 गुना समय ले रहा है। अगर ये 3 गुना है तो दूसरा उसका 1/3 होगा, तो सर इसका 1/3 निकालेंगे तो ये आएगा 2। देखो सर 2 का 3 गुना है ना, ये सी जितना समय लेता है उसका 3 गुना समय लेता है ए। अब सर आपने ये टाइम का रेशियो निकाल दिया सर, क्या निकाला, टाइम का रेशियो। जब टाइम का रेशियो निकाल दिए तो सर आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दीजिए। एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा होता है, ये हो जाएगा 1/6, 1/3, इन्वर्स होता है 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे सर, ये देखने में इतना सही नहीं लग रहा है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1:2:3, 1:2:3। ए का पावर है 1, बी का पावर है 2 और सी का पावर है 3। इसका मतलब यह हुआ तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर मतलब क्या हुआ, ए बी और सी, मतलब 1 पावर प्लस 2 पावर प्लस 3 पावर, टोटल 6 का पावर से काम करेगा तो वो काम 1 दिन में पूरा हो जाएगा। फिर से देखो सर, क्योंकि तीनों को करना इसलिए तीनों का पावर को जोड़ देंगे, एफिशिएंसी को। और कितना दिन में करता है, एमडीएस के फॉर्मूला से 1 दिन में करता है। चलो अब यही काम आपका
करवाना है किससे, क्वेश्चन में बोला है कि ए अकेले उस काम को करेगा तो कितना समय लेगा। तो सर ए का पावर क्या है सर, ए का पावर 1 है, इसका मतलब ए 1 का पावर से करेगा तो कितना समय लेगा, आंसर हो गया सर आपका। तो यहाँ पे आंसर आ गया, एक्स का मान जो हुआ वो 6 दिन हुआ सर। दूसरा अगर ये बोलता कि अकेले बी उस काम को करता तो कितना समय लेता, अगर बी उस काम को करता तो कितना समय लेता, तो सर बी का पावर कितना है 2 लिखते हैं यहाँ पे, तब ये आंसर क्या होता सर। अगर ये 2 बोलता, बी का पूछता तो 2 लिखते हैं, तब होता कि ये 3 दिनों में करता है। हो सकता है इन फ्यूचर में आपसे बोले कि सी अकेले उस काम को करेगा तो कितना समय लेगा, तो उस केस में हम इसको काट के 2 लिखते हैं, अब बोलते 2 दिन लेगा। जिससे काम करवाना है उसका क्षमता लिख देना है सर। यहाँ पर अगर ए से काम करवाना है तो ए का क्षमता लिख दीजिए। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा सर, देखिए फिर से एक बार समझाते हैं। बोल क्या रहा है कि ए बी सी MDH में होता है ना, 1 दिनों में काम करता है तीनों मिल के, तो उसी काम को ए से करवाएंगे तो कितना दिन लेगा। अब इस केस में क्या हुआ, इन तीनों का एफिशिएंसी को जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 टोटल हो गया 6, और यहाँ पे ए का एफिशिएंसी कितना लिखेंगे 1, उसी को हम लोगों ने शॉर्ट में लिख दिया और यह मेरा आंसर हो गया। एक्स अगर अकेले करेगा तो वह 6 दिनों में काम को पूरा करेगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 पढ़ेंगे। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए 3 गुना ज़्यादा बेहतर है, इसका मतलब 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, क्षमता वाला है, पावरफुल है। इसी वजह से देयरफॉर टू फिनिश द जॉब इन 40 days लेस देन बी, इसीलिए यह इसके रिस्पेक्ट में अगर ये एक्स समय लेता है तो ये उससे 40 दिन कम लेगा, मतलब x - 40 दिन में ही काम को ख़त्म कर देगा। क्वेश्चन में बोल रखा है सर 40 दिन लेस देन बी, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, अगर दोनों मिलकर काम करे, ए और बी दोनों मिलकर काम करे तो काम कितना दिन में ख़त्म होगा। भाई कोई ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो समय कम लेगा। कितना दिन कम ले रहा है सर, 40 दिन कम ले रहा है। कौन सर, ए, कारण है उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्वेश्चन में बोल रखा है 3 गुना है। तो सर इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो है तो आप टाइम का रेशियो निकाल लो। क्यों सर टाइम का रेशियो निकाले, इसके बारे में चर्चा करते हैं सर। टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ए अगर 1 यूनिट टाइम लेता है तो बी 3 यूनिट टाइम लेगा। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि सर ए जो है वो 2 यूनिट टाइम कम ले रहा है और उसी का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 40 दिन कम ले रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, 2 यूनिट का मान 40 दिन तो 1 का मान 20 दिन। जब 1 का मान 20 दिन हो गया तो सर ये हो जाएगा 20 दिनों में उस काम को पूरा करता है। 1 का मान 20 दिन तो 3 का मान 60 दिन। तो बी किसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है तो ए उसको 20 ही दिन में पूरा करता है। देखो 40 दिन कम हुआ कि नहीं सर, हाँ जी 40 दिन कम हो गया। ठीक है, चलिए भाई अब बोल क्या रहा है कि अगर दोनों मिलकर काम करे, भाई भाई ए + बी दोनों मिलकर काम करे तो कितना समय लेगा। तो सर इसको निकालने का बहुत तरीका, अगर ट्रिक लगाना चाहते हैं तो ट्रिक लगा दीजिए सर। ये ट्रिक होता है सर, 20 और 60 को गुना करो, नीचे में जोड़ दो तो ये हो जाएगा 20 × 60 और नीचे हो गया 80। 20 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 2 से काटिए तो ये हो जाएगा आपका 2 से डायरेक्ट 4 से काट दो, 4 से काटो तो 15 × 4 = 60। तो दोनों मिल के अगर काम करता है तो सर 15 दिन में वो काम ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है ना।
आप इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं सर। एलसीएम मेथड में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, वो एलसीएम क्या होगा 60, इससे भाग दीजिएगा तो ये 3, इससे भाग दीजिएगा तो 1। सर दोनों को मिल के काम करना है तो 60 काम को दोनों को मिल के करेगा, मतलब 4 का पावर से करेगा तो कितना टाइम लगेगा दोनों को मिलकर? 15 आ जाएगी आंसर सर। 15 चौका 60, 4 का पहाड़ा से 60 को काटा जाएगा तो 15 बार में कटेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़ेंगे। A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. A क्या करता है? 10 दिन कम समय लेता है, किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में। तो सर A और B, यहाँ पे ऐसा B लिख दो और सर यहाँ लिख दो A। ऐसे बना सकते हैं कि अगर B एक समय लेता है तो A उनसे 10 दिन कम समय लेता है, x माइनस 10 डेज काम करने में समय लेगा। क्वेश्चन में बोल रखा है टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इफ़ बोथ A एंड B कैन डू इट इन 12 डेज। अगर दोनों मिलकर काम करता है तो वो काम 12 दिनों में ख़त्म हो जाती है। देन द टाइम टेकन बाय B अलोन टू फिनिश द वर्क, तो B अगर उसको अकेला करेगा तो वो कितना समय लेगा? तो सर इसका ट्रिक आप लोग जानते हैं सर, इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, जब कोई बंदा A B दोनों मिलकर एक साथ काम करे तो वो कितना दिनों में करेगा, उसके लिए ये फॉर्मूला होती है। और कितना दिनों में करता है ये बोल रखा है। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। जब x का मान निकल जाएगा तो टाइम आपका A का भी निकल जाएगा और आपका B का भी निकल जाएगा और A का भी निकल जाएगा। तो आइए सर कैलकुलेट करते, ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पर हो गया आपका माइनस 10x। डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं सर। यहाँ देखो ये x और x 2x हो जाएगी, 2x को 12 से गुना करेंगे, वहाँ ले जाएंगे पूरा, तो 2x को 12 से गुना करेंगे तो 24x। और सर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10 को अगर 12 से गुना करेंगे तो माइनस 120। इसको यहाँ लेके चले आइए सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग आंसर निकालेंगे। यहाँ लेके आएंगे तो सर ये माइनस 24 होगा, तो माइनस 24 और माइनस 10 माइनस 34x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। रूट निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं सर कि इसको 2 पार्ट में ऐसा तोड़ो जिसको मल्टीप्लाई करने से 120 आए और जोड़ने घटाने से माइनस 34 आए। तो ये आंसर होगा आपका 30 और 4 दोनों नेगेटिव में, दोनों माइनस माइनस गुना करेंगे तो 30 चौके 120 प्लस में, और सर घटा जोड़ने पर ये हो जाएगा माइनस 34। अब x का मान निकालने की बारी आई। x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ये x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है इससे भाग दे देते हैं, है ना, और इसका साइन चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है कि नहीं। अब सर आपका x का 2 मान आ गया, x का एक मान ये भी होगा, x का मान ये भी होगा। अब तर्क है सर, देखिएगा क्वेश्चन में ये बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल ही रखा है सर कि वो 10 दिन कम समय लेता है। तो सर 4 दिन में A उस काम को 4 दिन में करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि 4 दिन से 10 दिन कम करेगा तो नेगेटिव में चला जाएगा। इसलिए x का मान ये 4 नहीं लेंगे, x का मान क्या लेंगे सर 30 लेंगे। तो सर क्या हो गया क्वेश्चन कि x का मान 30 आ गया तो B उस काम को 30 दिन में करेगा, और 30 में से 10 घटाएंगे तो सर ये हो जाएगा 20 दिन में, मतलब A उस काम को 20 दिनों में करेंगे। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ये कैलकुलेशन करने नहीं आया होगा कि सर ये कैलकुलेशन आपने डायरेक्ट कैसे निकाला x का। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप मिडिल टर्म फैक्टर करिए। मिडिल टर्म फैक्टर करने का तरीका आप जानते हैं सर, माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 0।
x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 30, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा सर x माइनस 30। माइनस कॉमन लेते तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा और 4 निकाल लिए तो सर ये आपका 30 बच गया, और माइनस से प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों जगह पे क्या कॉमन है सर, x माइनस 30, तो यहाँ बच गया क्या सर, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 30 को 0 करेंगे और एक बार x माइनस 4 को 0 करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से x का मान आ गया आपका 30 और यहाँ से x का मान आ गया आपका 4, दोनों एक ही बात है सर। बट वहाँ पर क्या है कि इतना लंबा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा आपको, आप शॉर्ट में आंसर निकालेंगे। इसके बारे में चर्चा हमने अलजेब्रा में किया है, फंडामेंटल और बेसिक कैलकुलेशन में भी हमने इसके बारे में चर्चा करेंगे सर कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू को, x का जो वैल्यू होगा 2 रूट्स होगा, उसे कैसे आसान तरीके से कम समय में निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए सर, अभी तक के लिए यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। दोनों लैंग्वेज में है सर, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है क्वेश्चन, मतलब लिखावट उसका समझिएगा, हम इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे चीज़ों को। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करता है। ए तथा बी मिलकर उस काम को 12 दिनों में करता है, ऐसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी तथा सी 15 दिनों में पूरा करता है। बी और सी 15 डेज में काम को पूरा करता है। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है, यदि सी की तुलना में ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी तथा सी 15 दिन पूरा, यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है, तो कहने का मतलब है सी और ए में कंपेयर किया गया है सर। ये सी हो गया और ये ए हो गया। सी क्या है, 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है विथ रिस्पेक्ट टू ए, दे दिया गया है। तो उस कार्य को पूरा करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा, उस कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितना समय लगेगा, ठीक है ना। चलिए सर, कैसे निकालेंगे इसको, एक बार ट्राई करिए खुद से। देखो, इस क्वेश्चन में हिंदी में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, इंग्लिश में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है। आप हिंदी वालों को अवॉइड करो, इंग्लिश वाले क्वेश्चन सही हैं, ठीक है ना। एक बार थोड़ा फिर से देखिएगा, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, ए बी किसी काम को 15 दिनों में, बी सी उस काम को, ए बी किसी काम को 12 दिनों में, बी सी उस काम को 15 दिनों में, और सी ए उस काम को, इसी काम को सी और ए को दे दिया जाए तो वो 20 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा। बहुत आसान है सर, सबसे पहले वर्क निकाल लो 60, क्षमता निकाल लो सर, किसका क्षमता, ये ए बी का पूरा क्षमता आ जाएगा सर। डिवाइड कर देंगे तो सर ये 5 बार में आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में। अब सर ए बी का एफिशिएंसी 5 है, बी सी का 4, सी ए का 3। अगर हम तीनों को जोड़ दें ये तो सर यहाँ पर ए 2A, बी 2B, सी 2C, मतलब 2 करके सब आएगा। 2 कॉमन ले लो तो A प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों का एफिशिएंसी ये है, तो सर 5 + 4 और +3 ये हो जाएगा 12। 2 से इसको काट देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो सर A प्लस बी प्लस सी इन तीनों का क्षमता आपका 6 है, निकल गया। अच्छा, आपको काम करवाना है बी से, इसका मतलब आपको बी का क्षमता चाहिए। तो सर बी का आपको क्षमता चाहिए, देखिएगा अच्छे से, बी का क्षमता चाहिए। ए सी का क्षमता आपको पता है सर, ए सी का क्षमता यहाँ पे खोजो सर। ए सी देखो, ए सी का क्षमता 3 है, इसका मतलब ए और सी इन दोनों का क्षमता अगर 3 हो और तीनों का 6 हो तो सर बी का अकेला क्षमता 3 होगा, तभी तो सर 3 + 3 जोड़िएगा तो 6 आएगा। या आप कह सकते हैं कि AC को वहाँ लेके चले जाएंगे तो 6 में से AC का क्षमता जो है वो 3 है,
तो 6 में से 3 कट जाएगा तो सर बच जाएगा 3, जो बी का क्षमता होगा। तो सर बी अगर बताइए उस काम को करना होगा तो कितना समय लेगा, तो काम कितना करना है सर 60 काम, किस पावर से 3 का पावर से, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा सर आपका 20 दिनों में कर देगा। अकेले अगर बी को चांस दिया जाए तो बी अकेले उस काम को 20 दिन में कर देगा, बी अकेले उस काम को 20 दिन में। अच्छा, अगर आपसे ये कहता है कि इसी काम को ए से करवाया जाए तो सर ए का क्षमता निकालना पड़ेगा। तो सर बी और सी का क्षमता खोजिए, बी और सी का क्षमता है 4, अगर बी सी का क्षमता 4 है, सबका 6 है, तो ए का 2 आएगा। तो 2 का पावर से अगर ए काम करेगा तो 60 काम को करने में उसको 30 दिन लगेगा। अगर इन फ्यूचर में आपसे ए पूछा तो आप ए को कितना समय लगेगा ये ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे आए, इन फ्यूचर में एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि सी उस काम को करने में कितना समय लेगा, तो सर ए बी का क्षमता यहाँ पे लिख दो, वो है 5, तो सी का अकेला क्षमता हो जाएगा 1। तो 1 का पावर से कितना समय लेगा वो पता चल जाएगा सर 60/1। टाइम इजिकल टू होता है वर्क बाय एफिशिएंसी। काम करवाना है सिर्फ सी का, तो सी का क्षमता है 1 नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 दिन। 60 दिनों में सी अकेले उस काम को कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 7 नंबर करने के बाद हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। प्रश्न को पढ़िए आप लोग पहले। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। टाइम ए बी, ए ज़्यादा समय लेता है बी के रिस्पेक्ट में। कैसे निकले सर, क्योंकि 50% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/2। मतलब कोई बंदा अगर 2 समय ले रहा है तो वो उससे 1 ज़्यादा लेगा, ये 50% कहलाता है। 50% अधिक समय लेता है ए। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, इसको 100% मानो तो ये आपका 150 हो जाएगा। काटेंगे 50 के पहाड़ा से तो 2-3 ही आएगा सर, ठीक है। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यदि मिलकर वो उस कार्य को 18 दिन में पूरा करे तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, ठीक है ना। सर इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं सर। देखिएगा, एक तो तरीका ये हो गया कि इसका ट्रिक अप्लाई कर दो कि ये लेता है 3x समय और ये लेता है 2x समय। ट्रिक लगा दो सर, 3x गुना 2x बटा में 3x प्लस 2x, 8 दिया हुआ है सर, दोनों मिलके उस 8 नहीं 18 दिया हुआ है सर, 18 दिनों में काम को करता है। और x का मान कैलकुलेट कर लो सर, यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सर 5x। 1x से 1x कट जाएगा, 1 बचेगा। अभी हो जाएगा 3 दूना 6, 6 से काटेंगे तो 3 बार में 6 3 18, 5 को 3 से गुना करेंगे तो x का मान जो होगा वो 5×3 15 आएगा सर। ये एक तरीका तो ये हो गया सर। अच्छा, ये x का मान 15 आ गया सर। पुट द वैल्यू ऑफ 15 हेयर। अगर 15 पुट करेंगे तो 15 दूना 30 दिन आएगा सर। ये किसका आएगा, b समय लेता है अकेले। 15 3 45 आएगा सर, किसका सर, एक समय लेता है अकेले। प्रश्न में पूछा गया है कि b अकेले कितना समय लेगा, तो आप 30 बोलेंगे। अगर आपसे बोलता a अकेले कितना समय लेता तो आप उसको 45 लिखते हैं। ये तो एक तरीका हो गया सर। इसका दूसरा तरीका सर, इसका दूसरा तरीका, इसको MDS से भी आप बना सकते हैं सर कि टाइम का रेशियो ये है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा सर, उल्टा होगा। उल्टा मतलब A का क्षमता 2 है तो B का क्षमता 3 है। तो सर ये दोनों मिलकर मतलब 2 + 3 5 का पावर से काम करेगा तो वह काम 18 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और इसी काम को किससे करवाना है सर,
बी से करवाना है तो बी सर 3 का पावर से करेगा तो कितना समय लेगा, हो गया। अगर यही ए से करवाना होता तो सर 2 का पावर से करेगा तो कितना समय लेगा, कैलकुलेट कर लीजिए सर। तो ये पता चल जाएगा कि बी उस काम को करने में कितना टाइम लेता है। काटेंगे तो कितने बार में सर, 6 बार में, 6 पचे 30 समय लेगा, 30 दिन। अगर यही, ये तो हो गया आंसर बी का। अगर इसी जगह में अगर आपसे पूछता कि ए उस काम को करने में कितना समय लेगा तो 2 लिखते हैं, और 2 लिखते तो इसको काटते हम लोग कितने बार में, 9 का पहाड़ा से 9 बार में काटते तो 9 पचे 45 दिन होता। उस काम को ए अगर करता तो 45 दिन में करता। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आशा है कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। ए बी से किए हुए कार्य में 50% तथा बी द्वारा किए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। हम थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रश्नों को। हाँ, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी। बी जितना काम करता है ए उसका आधा करता है। इन 1/3 ऑफ द टाइम। 1/3 मतलब अगर बी को 3 समय लगता है तो ए को 1 समय लगेगा, है ना। 1 सेकेंड थोड़ा रुकिए। देखिए प्यारे विद्यार्थी, हाँ तो ये क्या हो गया सर, ए डज। तो यहाँ पे रेशियो निकाल लो सर, ए का इस तरीके से बी से। इसके और भी तरीके हैं सर, ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा आसान है सर। ए आधा काम करता है, इसका मतलब अगर बी 2 काम कर रहा है तो ए उसका आधा करेगा, मतलब 1 करेगा। कितना समय लेगा सर, अगर बी 3 समय लेता है तो ये 1 समय लेगा। क्वेश्चन में बोला है 1/3 समय लेगा, मतलब अगर 3 समय कोई लेता है मतलब बी, तो ए क्या होगा उसका 1/3 हिस्सा, मतलब सिर्फ 1 ही समय लेगा। क्वेश्चन में बोल दिया है सर। बस रेशियो निकाल दो सर इसमें। अब इसमें देखो सर, ये 2 यहाँ चला आएगा तो ये हो जाएगा 2a = 3b, है ना। तो सर ए के सामने क्या है 3 और बी के सामने क्या है सर, बी के सामने क्या है 2। रेशियो आ गया सर ए और बी का रेशियो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर कि बी को नीचे लेके चले आओ, तो बी यहाँ चला आएगा देखो, तो ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया 2। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं सर, आपकी मर्जी है। हाँ अच्छा, लाइट थोड़ा सा फ्लिकरिंग कर रहा होगा, ठीक ना, थोड़ा सा दिक्कत आप लोग का होगी, थोड़ा सा दिक्कत होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लो उसको आप लोग। तो सर ये क्या हो गया सर, ये हो जाएगी ए और ये बी, रेशियो हो गया 3 और 2 का। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों मिलके 10 दिन में काम करता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो दोनों मिलके करता है मतलब ये 5 का पावर से करता है तो 10 दिन लगती है। अगर बी अकेले काम करेगा तो 2 का पावर से कितना दिन लगेगा, हो गया सर। काटेंगे इसको 5 बार में तो 5 पचे 25 दिनों में काम कर पाएगा अकेले बी। बी अगर काम करता है तो उसको 25 दिन लग जाएगा सर। अच्छा, यही अगर आपसे पूछता कि ए उस काम को अकेले करेगा तो कितना समय लेता, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं और नीचे 3 करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, प्रश्न को पढ़िएगा। ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, पहले प्रश्न पढ़िए, आप ऑप्शन भी दिख जाएगा जल्द। To do a certain work, B would take time thrice as longer as A and C together। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। सर किसी काम को करने के लिए टाइम लगता है सर, किसको सर, B को। B को कितना समय लगता है सर, क्वेश्चन में बोल दिया है A और C के रिस्पेक्ट में 3 गुना समय लगता है। मतलब अगर A और C को 1 समय लगेगा तो B को 3 गुना समय लगेगा। अच्छा, एफिशिएंसी का रेशियो बताओ तो सर।
एफिशिएंसी का रेशियो ये बी का और AC का उल्टा हो जाएगा सर। तो बी का क्षमता हो जाएगा 1 और AC का क्षमता हो जाएगा 3। ये 3 किसका है सर? A और C दोनों का क्षमता है। चलिए सर, दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा गया है C ट्वाइस एज लॉन्गर एज A एंड B टुगेदर। अब क्वेश्चन एक कंडीशन के बाद दूसरा कंडीशन दिया गया है, दूसरा पेन से लिख रहे हैं सर कि टाइम लेता है कौन सर? C दोगुना समय लेता है A और B के रिस्पेक्ट में। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दो सर, तो ये 1 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी। 1 मतलब C का एफिशिएंसी 1 और AB का एफिशिएंसी 2 है ना। आ जाइए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मेन है सर हमको एफिशिएंसी देखना। अगर तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है तो बताइए A उस काम को अकेले करने में कितना समय लेगा सर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सर ये। आइए सर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। सर सबसे पहले क्या करो ना, हम लोग A का, B का और C का सेपरेट अलग अलग क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो सर यहाँ पर देखो, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे रेशियो को तो ये ABC आएगी, और यहाँ पर भी दोनों को जोड़ेंगे तो ABC आएगी। अंतर ये है कि पहले ये A फिर B C यहाँ आया, फिर ये A B और यहाँ से C आया। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़ने से इसका एफिशिएंसी कितना आ रहा है सर? इस जगह पे आ रहा है 4, और यहाँ पर दोनों रेशियो को जोड़ने से यहाँ पर भी ABC ही आ रहा है, और ABC का जो एफिशिएंसी है वो आ रहा है 3। अब ज़रा देखिए सर, इस कंडीशन में ABC का एफिशिएंसी 4 बता रहा है और इस कंडीशन में ABC का एफिशिएंसी 3 बता रहा है। तो सर ये कैसे हो सकता है कि ABC का एफिशिएंसी एक जगह 4 बता रहा है, एक जगह 3 बता रहा है? यही तो खेल है सर कि सर जब ये तीनों ABC ही है तो इन तीनों का एफिशिएंसी सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 ये नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए इसको 3 से गुना कर दिए और इसको 4 से गुना कर दिए, मतलब इसका 3 यहाँ, इसका 4 यहाँ। अब देखो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, मतलब टोटल पावर एफिशिएंसी ABC का 12 होगा। अगर हम इसको 3 से गुना किए हैं तो ये 3 से सब में गुना होगा, क्योंकि सर ये 4 को हमको 12 करना था, तो ये 4 आया कहाँ से? यहीं से आया, तो ये 3 से सब में गुना होगा। तो अब नया आपका रेशियो बनेगा, 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका, देखिएगा ये 3 हो गया और ये हो जाएगा आपका 9। यहाँ 4 से गुना करेंगे तो सर ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका सर 8। अब जरा देखो तो रेशियो सर अभी भी 1:3 है, अभी भी 1:2 है, बट सर अब यहाँ पे जोड़ो 9 + 3 12 और 8 + 4 12। यहाँ पर भी सर ABC और यहाँ पर भी ABC, तीनों को जोड़ेंगे तो आपका दोनों से 12 आ रहा है। अब ये सेटिस्फाई कर गया सर, इसको मिटाते हैं सर हम। अब जब ये सेटिस्फाई कर गया तो अब आप इसको कह सकते हैं सर कि ये B का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3। तो सर B का पावर आपने 3 निकाल दिया। ऊपर लिख देते हैं सर B का एफिशिएंसी, ये B का एफिशिएंसी आपने क्या निकाल दिया? 3 निकाल दिया सर। B का एफिशिएंसी 3 आ गया। अब सर C का एफिशिएंसी 4 आ गया, तो सर ये जो C है ना, इसका एफिशिएंसी 4 आ गया। आप ऐसे सोच सकते हैं सर कि अगर टोटल 12 है, 4 अब प्लस 3 7 ये लोग ले गया, तो A का एफिशिएंसी 5 होगा। A का एफिशिएंसी 5 होगा। कैसे सर? 12 में से 7 को घटा देंगे। दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं सर कि B का एफिशिएंसी, अगर B का एफिशिएंसी आपका यहाँ से B का एफिशिएंसी अगर 3 है, B का एफिशिएंसी 3 है और AB दोनों का एफिशिएंसी 8 है, तो सर 3 और ये दोनों का 8 है, तो 8 में से 3 घटाइएगा तो सर वो A का एफिशिएंसी आ जाएगा जो होगा 5। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सर। तो इस केस में क्या हुआ सर, आप ABC का एफिशिएंसी निकाल दिए, बस सर एफिशिएंसी निकाल दिए तो यहीं पर खेल खत्म सर।
तीनों मिलकर काम करता है, मतलब 12 का पावर से काम करेगा, तो समय लगेगा आपका कितना, 10 दिन। और इसी काम को अगर बी करे मतलब जिससे करवाना है, बी करे मतलब 3 का पावर से करता है, तो उसको कितना समय लगेगा निकाल दो। अगर ए से बोलता तो यहाँ पे 5 लिखते हैं, सी से बोलते तो यहाँ पे 4 लिखते हैं। तो सर इस 3 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 4 को 10 से गुना करेंगे तो सर ये 40 दिन हो जाएगी। तो सर 40 दिनों में आपका काम करेगा कौन सर, बी, है ना। यहाँ पर मेन आपको करना क्या है सर, यहाँ से एफिशिएंसी ये निकालना ना, यही मेन है सर, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट आ जाते हैं 10 नंबर के बाद 11 नंबर, 14 नंबर तक करवाएंगे क्वेश्चन। हाँ 14 नंबर के बाद ये आज का क्लास हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा लाइट प्रॉपर तरीके से बोर्ड पे नहीं आ रही होगी आप लोगों को, शायद नहीं दिख तो रहा होगा, थोड़ा सा फ्लिकरिंग हो रही होगी सर लाइट, ठीक ना, तो उसको मैनेज करिएगा थोड़ा। ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू, ठीक है। बोल के आ रहा है कि ए उतना ही काम करता है जितना बी और सी मिलकर काम करता है, तो इन दोनों का क्षमता क्या हो जाएगा सर, 1:1 होगा। मतलब ए का जितना पावर है बी और सी को मिलाकर उतना ही पावर होगा, एफिशिएंसी बोल सकते हैं। A and B can together do a piece of work in 9 hours and 36 minutes। बोल क्या रहा है कि A और B ये दोनों मिलके किसी काम को 9 घंटा और 36 मिनट में करते हैं। 36 मिनट को अगर घंटा में बदले तो हम सर 36/60 घंटा, इसको काटेंगे अगर हम 12 का पारा से, 12 तिया 12 पचे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5 घंटा। अच्छा अगर हम 9 घंटा प्लस 36 मिनट को लिखें तो ये 9 घंटा हो गया, और 36 मिनट को हम लोग 3/5 लिख सकते हैं सर, 3/5 लिखो तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 45 प्लस 3 48, 48/5 घंटा आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 9 घंटा 36 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 48 घंटा, 48/5 घंटा, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा 48/5 घंटा। तो सर हम लोग कह सकते हैं कि A प्लस बी मिलकर किसी काम को कितना सर 48/5 घंटा में कर सकता है। आगे चलिए, C कैन डू इट 48, A and B can together can do a piece of and C can do it in 48 hours। और C उसी काम को 48 घंटा में करता है। ओके ठीक है, C उस काम को 48 घंटा में करता है। ए बी ठीक है, और सी उस काम को 48 घंटा में करता है। चलिए ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करो आप, इस 48 से इस 48 को काट दो, तो सर रेशियो क्या आ जाएगा, आप इस सी को क्या करो नीचे लेके आ जाओ, तो सर ये A प्लस बी बटा में सी आएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5/1। तो हम लोग बोल सकते हैं ना ए बी का रेशियो 5 हिस्सा तो सी का रेशियो 1 हिस्सा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देखिए सर बहुत अच्छे से देखिएगा सर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सी और ए बी का जो रेशियो होगा वो होगा सी का हिस्सा 1 होगा और ए बी का हिस्सा 5 होगा, ऐसे देखो। तो सर अब यहाँ पे फिर वही वो कॉन्सेप्ट आ गया, पहले वाला जैसा कॉन्सेप्ट कि सर अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 5 + 1 6, और यहाँ पे आपका इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये वाला आएगा आपका 2। तो ये कैसे सर, ये तो गलत बात, मतलब एक बंदा बोल रहा है ए बी सी का एफिशिएंसी 2 है, दूसरा बोल रहा है ए बी सी का एफिशिएंसी 5 है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे 3 से गुना कर दो,
तो देखो ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 6 है, तो 3 से गुना करेंगे तो सर ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगी। अब देखो सर, अब क्या हो जाएगा सर, अब ABC 3 3 6 और यहाँ पर भी ABC 6। तो सर अब आप क्या कह सकते हैं कि C का एफिशिएंसी 1 है, A का एफिशिएंसी 3 है। अब ज़रा बताओ, अगर A का एफिशिएंसी C का एफिशिएंसी 1 है और BC दोनों का एफिशिएंसी 3 है, तो B का एफिशिएंसी 2 होगा। कैसे सर, 3 में से 1 घटा दो तो 2 हुआ। आप दूसरा तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर कि A का एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है और B का एफिशिएंसी 5 है, तो B का एफिशिएंसी 2 होगा। यहाँ से भी 2 ही आ रहा है। अब आ गया सर, क्वेश्चन में बोला गया है कि C अकेले उस काम को 48 दिनों में कर सकता है, तो C मतलब C 1 का पावर से करेगा तो वो 48 दिनों में। ये क्वेश्चन निकाल लें सर, आंसर निकाल लें। पहले एफिशिएंसी निकाल दिए, C 1 का पावर से करेगा तो 48 दिनों में वही काम अगर B को करना पड़े तो वो अकेले कितना दिनों में करेगा। तो सर B का पावर कितना है सर, 2 का पावर से करेगा तो कितना समय लगेगा। हो गया आंसर, 24 दिन लगेगा सर। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर A के बारे में कि A करता है तो कितना समय लगता है, तो A का क्षमता कितना है सर, 3 है, यहाँ पे 3 लिखते हैं और इसको यहाँ से काटते तो 16 3 48, 16 दिन आता। जो आपसे पूछा जाएगा उसका जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सर। 11 नंबर के बाद हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, A कैन डू अ वर्क इन 9 days। A किसी काम को 9 दिन में करता है। B इज 50% मोर एफिशिएंट देन A। B क्या है सर, 50% मोर एफिशिएंट है। 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। अगर कोई 2 है तो वो 1 ज़्यादा है, मतलब 3 है। देन इन हाउ मेनी डेज B अलोन कैन डू द सेम वर्क। B अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा। अच्छा, बोल दिया है कि A 9 दिन में करता है। A मतलब A 2 का पावर से करेगा तो 9 दिन लगेगा। वही काम अगर B मतलब 3 का पावर से करेगा तो कितना समय लगेगा। हो गया, 6 दिन लगेगा। आसान है सर। नेक्स्ट आ जाइए सर। तेरह नंबर, A क्या है सर, 30% मोर एफिशिएंट है। अगर ये 10 है तो ये 13 होगा, क्योंकि अगर मान लो कोई 100% है तो वो 130% होगा। A क्या है, 0 0 काट देंगे तो सर ये 13 10 हो गया। A इज 30% मोर एफिशिएंट देन B। A ज़्यादा है एफिशिएंट एंड कैन अलोन डू अ वर्क इन 23 days। A is 30% more efficient than B and can alone do a piece of work in 23 days। मतलब क्या हुआ, A अकेले उस काम को 23 दिन में करता है, मतलब 13 का पावर से करेगा। ऐसे लिख दो पहले, A उस काम को 23 दिनों में करता है। तो बोला गया है A और B अगर मिलकर काम करे तो कितना समय लगेगा बस। तो सर A मतलब 13 का पावर से 23 दिनों में करता है, दोनों मिलकर करेगा तो इसका मतलब 13 प्लस 10 का पावर से करेगा तो कितना समय लेगा। ये भी देखो जोड़ेंगे तो 23 होगा, 23 से 23 कट गया तो x का मान आ गया 13 दिनों में करेगा। ठीक है ना, 13 का आंसर 13 होगा, ऑप्शन 2। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सर, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, चार्ज नहीं है, समझ में आ रही नहीं, आसान होती है सब क्वेश्चन। टू कंप्लीट अ वर्क A टेक्स 50% मोर टाइम देन B। टाइम बोल रहा है सर, A ज़्यादा समय लेता है, मतलब अगर B 2 समय लेता है तो A 3 समय लेता है, 50% ज़्यादा समय लेता है। एक सेकेंड, ठीक है। इफ़ टुगेदर दे टेक 18 आवर टू कंप्लीट अ वर्क,
हाउ मच टाइम सेल बी टेक। अच्छा, दोनों मिल के मतलब 5 का पावर से वो 18 दिनों में काम ख़त्म कर लेता है। तो बताइए बी उस काम को, बी मतलब 2 का पावर से, दोनों मिल के मतलब 5 का पावर से 18 दिन लगता है। MDS लगाओ तो 2 का पावर से कितना समय लगेगा, 2 से काटेंगे 9, 9 पछे 45 समय लगेगा, मतलब 45 दिन लगेगा। 18 है ना, 15 के बाद आते हैं सर 16 नंबर। चलिए फटाफट थोड़ा सा करिए, 15 नंबर करते हैं। प्रतिभा इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सोनिया। प्रतिभा क्या है सर, सोनिया से 3 गुना है, एफिशिएंट है ना। टू सोनिया इज एबल, एफिशिएंट सोनिया एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। मतलब क्या हुआ, प्रतिभा किसी काम को 60 दिनों में कर देती है, ये 60 डेज में करती है। पहले लिख देते हैं क्या क्या पूछा गया। प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है और इसलिए सोनिया से 30 दिन कम समय लेती है। 30 दिन कम समय लेती है, मतलब अगर ये x समय लेती है तो सोनिया क्या लेती है सर, x माइनस 60 दिन, 60 दिन कम समय लेती है। कम समय में किसी कार्य को पूरा करने में समर्थ है। प्रतिभा और सोनिया अलग अलग उस कार्य को क्रमशः कितने दिनों में पूरा कर देगी। तो सर ये बहुत आसान है, आप टाइम का रेशियो निकाल दो। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा सर, 1 और 3। मतलब 1 समय ले रहा है प्रतिभा तो 3 समय लेगी सोनिया, तो अंतर कितना हो गया, 2 समय कम लेगी। देखो 2 समय कम लेगी कौन सर, प्रतिभा, और वो दिया गया है 60 दिन। ऐसे क्वेश्चन बता दिए हैं। तो 1 का मान कितना हो गया, 30। जब 1 का मान 30 हो गया तो सर ये पुट कर दो कि ये 30 दिन लेती है और यहाँ पर ये 90 दिन लेती है। ऑब्वियस ही बात है सर, है ना। तो ये 90 दिन। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि बताइए अगर प्रतिभा और सोनिया दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लेंगे, तो निकाल लीजिए सर, बहुत आसान है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा सर, 30 और 60 का 90 का एलसीएम होगा 90। इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3, इससे डिवाइड करेंगे तो 1। तो सर अगर आपसे बोला जाएगा सर दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगी इस काम को, तो सर 90 काम को दोनों मिलकर करेगी, मतलब 4 का पावर से। तो 4 से काटेंगे तो सर ये आएगा आपका, सही लिखे हैं, थ्राइस एफिशिएंट है ना, 90। ओ अच्छा, चलो दोनों मिलकर पूछा ही नहीं है सर। अक्सर दोनों मिलकर पूछता तो ये आंसर होता है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। बोला है कि अलग अलग दोनों करती तो कितना समय लेती, तो हलवा है सर, 30 दिन और 90 दिन तो दिख रहा है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 16। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे हम लोग, और ये 17 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा सर। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 होगा, ठीक है ना। फटाक से चलिए सर। ए कैन डू अ in one day 3 times वर्क। एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। अच्छा चलो यहाँ लिख दो सर ए, और यहाँ लिख दो सर बी। ए क्या कर सकता है सर, 3 गुना ज़्यादा समय काम कर सकता है, किसके रिस्पेक्ट में, बी का। ए कैन डू इन 1 day 3 times द वर्क डन बाई बी इन 1 day। ठीक है, ऑब्वियस बात है, 3 गुना ज़्यादा समय। अच्छा, दे टुगेदर फिनिश इन 2/3 ऑफ द वर्क। अच्छा आप ऐसे कर दो कि ए का और बी का रेशियो निकाल दो, तो ऑब्वियस से बात है सर, ए 3 गुना ज़्यादा समय लेती है बी से, तो उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा सर, 3 गुना होगा। दे टुगेदर फिनिश 2/3 ऑफ द वर्क इन 9 days। वो दोनों मिलकर दोनों मिलकर मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों मिलकर 9 दिनों में किसी काम का 2/3 कर देती है, 2/5 करती है, 2/5 ऑफ द वर्क इन 9 days। द नंबर ऑफ डेज बाई विच बी कैन डू द वर्क अलोन। बी अकेले उसी काम को कितना दिनों में करेगा, उसी काम को मतलब एक काम को। तो सर आइए कर दीजिए। अच्छा इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि टोटल 5 काम है, 5 में 2 काम करती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, या तो इसको ऐसे रखो और या तो ऐसे भी करो कि टोटल काम आपका 2/5 का मतलब क्या होता है, टोटल 5 काम है, 5 में ये 2 काम करती है, और आपको बी से पूरा काम करवाना है, मतलब 5 का 5 काम करवाना है। तो सर ए का और बी का एफिशिएंसी रख दो सर,
ए का और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पर बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 हो गया। कैलकुलेट कर लो सर, आंसर आ जाएगा आपका। इस 5 को वहाँ लेके चले जाओ तो ये कितना हो जाएगा सर, अच्छा 2 से इसको काट दो पहले, 2 दूना, तो ये 5 दूना 10 और ये 90 दिन लगेगा सर। x इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 90 दिन लगा, x इज इक्वल टू 90 दिन। आंसर देख लीजिए, है सर 90 दिन, देख लो एक बार। 17 नंबर लास्ट क्वेश्चन सर, हाँ ठीक है ना, फटाफट सर। ये वाला आप लोग हम थोड़ा बता देते हैं, मे बी पावर ऑफ हो जाए, एडजस्ट कर लीजिएगा। वर्क डन बाई x + 4 मैन, बोला है कि x + 4 आदमी को किसी काम को करने के लिए x + 5 दिन लगता है, और उसी जगह पर x - 5 आदमी को उस काम को करने में x + 20 दिन लगता है। MDS लगा दो, x का मान कैलकुलेट कर लो सर। देखो मल्टीप्लाई करते x स्क्वायर। अब देखो पहले सामने सामने फिर दूर दूर, 5 चौका 20, फिर क्या करो इन दोनों को ऐसे गुना करके जोड़ दो, 4x और 5x 9x। यहाँ से देखो सर x स्क्वायर -5 और +20 -100। अब सर इसको 20x में से 5x घट जाएगा, -15x, सॉरी +15x। देखो 20x, 20 + 1 20x, और यहाँ से 5x 15x, 20 में से 5 चला जाएगा 15। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दीजिए, सारा x को एक जगह लेके चले आइए सर, सारा x को मतलब इस x को वहाँ लेके चले जाओ, तो 15 में से 9 चला जाएगा 6x, इसको वहाँ लेके चले जाइए तो 120, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 120/6 बराबर हो गया 20। आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा सर, x का मान आपने निकाल दिया। ठीक है, आप अपने तरफ से भी अपने तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो सर आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।